राहुल गांधी उन पर ईडी की नोटिस जाएगी, उनको ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार के पक्ष में आप सत्याग्रह कर रहे हैं, आप सत्याग्रह का और गांधी का अपमान कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी। पहली बात ये है जी, मैं पहले तो जो लास्ट बात हमारे दोस्त ने कही मैं उस पर कहना चाहता हूं। हमको आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाया, उन्होंने जो है वो गए, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, मगर पार्लियामेंट जिस समय चल रही है वो लीडर अपोजिशन है, आप उस समय जो है उनको 5-7 दिन अपने कर्तव्य को में बाधा क्यों डाल रहे? आप बाद में भी बुला सकते थे ईडी। तो ईडी पे क्या ऐसा दबाव था कि पार्लियामेंट के दिनों में ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर अपोजिशन है उनको बुलाया गया? नंबर 1, इससे एक संदेश देना चाहते थे, कोई कितना ही बड़ा हो, कैसा ही समय हो, हम जो है जैसा चाहेंगे। ये आर्म ट्विस्टिंग है एक प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात जो है, जो आपने कही कि 1967 का उदाहरण दिया राकेश जी ने, मुझे बहुत बेहद खुशी है कि क्योंकि मैं जानता हूं हमारे सिन्हा साहब जो हैं कम से कम अब इन लोगों को गांधी जी याद आने लग गए हैं, ये गांधी जी का नाम ले रहे हैं और इनको फिरोज गांधी भी याद आ रहे हैं, इनको 1967 का प्रकरण भी याद आ रहा है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक पेपर को, एक ऐतिहासिक धरोहर को, जो आजादी के दिनों की धरोहर है, उस धरोहर की रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए नेशनल हेराल्ड की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो इसलिए, और उसमें जो काम करने वाले लोग थे उनका पेमेंट आदि करने के लिए 10 साल के अंदर, लेकिन आपने जो सर आर्म ट्विस्टिंग का आरोप लगाया है, 90 करोड़ रुपया दिया। मैं एक सेकंड, एक बार जवाब ले लीजिए, आपको जवाब देना चाह रहे हैं आर्म ट्विस्टिंग पे, मैं वापस आपको मंच दूंगी सर, आपको बात करने के लिए बुलाया, आप जवाब लीजिए। आप आर्म ट्विस्टिंग का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, राकेश सिन्हा आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आपका पक्ष। राकेश सिन्हा जी, देखिए, एक सीधी सी बात है कि सरकार ने इस पर केस फाइल नहीं किया था, इस पर स्वतंत्र रूप से किसी ने PIL फाइल किया, कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया। अब कोर्ट के अब यदि न्यायालय पर विश्वास नहीं करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। न्यायालय ने कॉग्निजेंस लेकर आपको, आप तो दोनों सोनिया जी और राहुल जी तो बेल पे हैं, और उसके बाद कोर्ट के निर्देशन में सब जांच हो रही है। आप 2000 करोड़ को सामान्य समझते हैं? अखबार के नाम पर, अखबार को आपने किसने बंद किया? यशपाल कपूर उससे जुड़े हुए थे, को नेहरू गांधी परिवार के थे। नेशनल हेराल्ड का इतिहास तो जान लीजिए, वहां के एम्प्लॉयज को आपने पैसा नहीं दिया, सारा पैसा 80% शेयर सोनिया जी, राहुल जी अपने परिवार के नाम पर कर लिया। आप यदि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सोनिया जी की संपत्ति हो सकती है, आप बन सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक धन को सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपनी संपत्ति बनाएंगे, कानून अपना काम करेगी। व्यवसायी कहेगा कि कानून अपना काम कर रहा है, आप इसमें राजनीतिक जवाब लीजिए। हरीश रावत ये कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध का इस्तेमाल, प्रतिशोध का बहाना बना रहे हैं। राकेश जी भाजपा के उस सिस्टम के एक हिस्सा हैं जो सिस्टम आज महंगाई, बेरोजगारी और जनता के सवालों से ध्यान हटाना चाहता है, इसलिए बार बार नेशनल हेराल्ड को ला रहे हैं। मैं उसका भी इनको उत्तर देने के लिए तैयार हूं। इनसे एक बात पूछ दीजिए कि क्या जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है, जिसको एसोसिएटेड जर्नल की जो संपत्ति है 2000 करोड़ ही सही, 2500 करोड़ सही, क्या उनमें से कोई संपत्ति अभी तक बेची गई है? कोई पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है? जो यंग इंडिया है, यंग इंडियंस है जो कंपनी, वो टेक्निकली नहीं लीगली जो है वो एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी है। उसका कोई भी डायरेक्टर कितना ही बड़ा शेयर उसका हो, वो एक नया पैसा उससे निकाल नहीं सकता है, डिविडेंड नहीं ले सकते हैं, किसी तरीके का कोई वेतन नहीं ले सकते, किसी तरीके का खर्चा नहीं ले सकते हैं। आप ये मुझको बता दें कि कोई पैसे का आदान प्रदान हुआ? असल में सिन्हा साहब और इनके स्कूल को तकलीफ इस बात की है कि नेशनल हेराल्ड जो जवाहरलाल नेहरू की स्मृति से जुड़ा हुआ है, ये चाहते थे कि उनकी स्मृति से जुड़ा हुआ वो अखबार हमेशा के लिए दफन हो जाए। ठीक है, AGL की जो संपत्तियां हैं, ठीक, आप दो बातें कह रहे हैं सर, आप दो बातें कह रहे हैं। राकेश सिन्हा ये दो बातें कह रहे हैं सर, जवाब दे दीजिए, मैं जवाब ले रही हूँ सर आपके सवालों का।